हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, यह जो है इस सीरीज का 9वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका जो है 1 से लेकर 8 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तो उसको नहीं देखें, जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से यह जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी, आप देख सकते हैं स्टेज 1 31/3/2016 शिफ्ट 1 का पेपर है। यानी उस शिफ्ट में ये पेपर पूछे जा चुके हैं। तो आप जितना प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, 317वां प्रश्न है, कुड़ानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कुड़ानकुलम जो है तमिलनाडु में है, और कुड़ानकुलम के बाद एक और तमिलनाडु में है दोस्तों ऊर्जा संयंत्र, आप याद रखेंगे कल्पक्कम। रावत भाटा राजस्थान में है, अब ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नरोरा यूपी उत्तर प्रदेश में, और कैगा दोस्तों कर्नाटक में है। ये सारे प्रश्न को भी जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। 318वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक, हम आपको बता दोस्तों, कि चाय उत्पादक राज्य है। लेकिन असम में भी जो है चाय का उत्पादन होता है, आप जरूर इस चीज को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 319वां प्रश्न है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, हैचलिंग। दोस्तों, एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है, याद रखेंगे, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। दोस्तों, ये मगरमच्छ हो गए, सांप हो गए, बिच्छू, कछुआ, ये सभी जो है सरीसृप वर्ग के प्राणी माने जाते हैं। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, 320वां प्रश्न है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। मतलब इस 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना कि इसमें क्या एक जो है डिफरेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जो समुद्र में रहते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं, जो आकाश में रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, उसको वायवीय कहा जाता है, और जो भूमि पर रहते हैं उसे स्थलीय कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे दोस्तों कि उभयचर जो है वायवीय कह दिया है, जो कि गलत है। आपको पता है दोस्तों कि उभयचर जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, और वो जो अपना सांस लेते हैं, अपना गलफड़े मतलब अपना दोस्तों फेफड़े से सांस लेते हैं और त्वचा से भी सांस लेते हैं। जैसे मेढक, मेढक जो होता है फ्रेंड्स, ये पता है आपको कि ये जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी। तो इसका आंसर करेक्ट है यही, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं। 321वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, एक जो है इस समूह से भिन्न है। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका। जितने भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये म्यांमार है, बांग्लादेश और भूटान, आप देख सकते हैं ये सभी दोस्तों एक तरह से जो है देश है। श्रीलंका भी एक देश है, लेकिन ये क्या है, द्वीप है, समुद्र के जो है बीचों बीच, या समुद्र में जो है कहीं एक छोटा सा जगह निकला हुआ है, उसी में श्रीलंका बसा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीप कहा जाता है। बाकी बांग्लादेश, भूटान, ये सारे जो है देश है और भारत के करीब भी सटे हुए हैं, तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 322 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जानी निश्चित हुआ है? मतलब की जाना निश्चित हुआ है। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रूस। यानी इसका जो है मेजबानी रूस के द्वारा किया गया। दोस्तों, आपको पता है कि ये फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल में सबसे महान खिलाड़ी जो माना जाता है पेले को माना जाता है, याद रखेंगे।
और ये किस देश के थे? ये थे ब्राजील के। और सबसे अधिक दोस्तों जो है फुटबॉल का विश्व कप भी जो है ब्राजील देश ने ही जीते हैं। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 323वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ भी दोस्तों एक आप जो है डिफरेंट एक है उसी को ढूंढना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, स्पैम। ये जो है कंप्यूटर में जो ईमेल आते हैं वो अवांछनीय ईमेल को जो है स्पैम कहा जाता है, यही इससे डिफरेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 324वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इन्हें सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन 1928 में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? यार लौह पुरुष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। राजगोपालाचारी कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। याद रखेंगे दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 325वां प्रश्न है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें। तो 325वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डैश का नियामक प्राधिकरण है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935, याद रखेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और बैंकों का बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें यह सारा चीज़ जो है मुंबई में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 326वां प्रश्न है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1 ओवर में जो है 6 छक्के लगाए थे 6 गेंद पर, ये युवराज सिंह ने लगाए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि T20 में सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस गेल, याद रखेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात पढ़ते हैं। 327वां प्रश्न आप देख सकते हैं, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HTML। आपको पता है दोस्तों कि वेब पेज का निर्माण जो है HTML से ही होता है। HTML का अगर फुल फॉर्म देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। 328वां प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आपसे ये पूछा गया कि ये चंद्रयान 1 जो है इसको कब जो है प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, 2008 में। ये भी एग्जाम में जो है काफी बार पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 329वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक जो है इस समूह में नहीं आते हैं। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, द्रव्यमान। दोस्तों ये गति, समय और त्वरण कहीं ना कहीं ये सदिश राशि से सभी जुड़े हुए हैं। बाकी सभी जो है गति से एक तरफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन द्रव्यमान जो है ऐसा नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि गति का जो SI मात्रा होता है वो मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का जो SI मात्रा होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसमें G का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 330वां प्रश्न देख सकते हैं, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। इसका मतलब यही अर्थ है दोस्तों कि एक रास्ता यानी एक रोड के दोनों साइड जो है इधर और इधर वृक्ष को लगाना, वृक्ष को हरा भरा करके जो है रोड को बनाना, मतलब पर्यावरण के अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करना। चलिए दोस्तों 331वां प्रश्न दे सकते हैं,
भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? यानी आपसे ये पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक जो है वन है वो किस प्रकार के हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पर्णपाती वन। दोस्तों पर्णपाती वन उस वन को कहा जाता है कि जो कि साल में एक बार अपने पत्ते को गिराते हैं, यही से पतझड़ वन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। एक होता है सदाबहार वन, जो अपने पत्ते जो है बहुत दिनों के बाद कभी कभी गिराते हैं, तो ये सभी याद रखेंगे। दोस्तों ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन समझ लीजिए कि समुद्र के तटीय इलाके में, समुद्र के तटीय इलाके में जो वन होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें ज्वारीय वन कहा जाता है। ये कंटीले वन जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ बालू ही बालू है वहीं उगते हैं। बात करें पर्वतीय वन, तो जितने भी पहाड़ पर्वत होते हैं उस पर जो जंगल पाए जाते हैं उसे पर्वतीय वन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 332वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता यानी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इंटेलसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी जो है उपग्रह रहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। 333वां प्रश्न, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1982 ईस्वी। 334वां प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 ईस्वी में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो आपको पता दोस्तों किसी भी स्थान को जो है यूनेस्को द्वारा ही जो है वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया जाता है, लेकिन कह रहा कि किसे? यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मानस वन्य जीव अभयारण्य, जो कि असम में और काफ़ी फेमस है एक सींग वाले गैंडे को लेकर। दोस्तों यहाँ से काजीरंगा याद रखेंगे, काजीरंगा जो है एक अभयारण्य है जो कि वहीं है असम में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 335वां प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के द्वारा जो है बंगाल विभाजन का जो है आदेश दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 336वां प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राष्ट्रपति। या फिर आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। राष्ट्रपति ही जो है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, पर राष्ट्रपति ही जो है आपको पता है कि उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। ये सारे प्रश्नों को अब याद रखेंगे, काफ़ी बार जो है एग्जाम पूछे गए। और राज्यपाल से संबंधित हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं दोस्तों 152, याद रखेंगे 152 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, 152 सॉरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 337 में आप देख सकते हैं, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश थी। यानी एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि जो है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, इस सही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी मुख्यमंत्री। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही आपको बता दें कि भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी, राज्यपाल कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, जो कि सरोजिनी नायडू। याद रखेंगे दोस्तों, सरोजिनी नायडू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 338वां प्रश्न है, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। यहाँ देख सकते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण जो है ऐसा होता है। इंद्रधनुष से भी आप एक प्रश्न को याद रखेंगे, सबसे ऊपर में जो इंद्रधनुष में होता है वो लाल रंग, सबसे जो नीचे होता है वो होता है बैंगनी रंग। याद रखेंगे दोस्तों इसके बीच में जो होता है इंद्रधनुष के वो हरा रंग। ये सारे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते 339वां प्रश्न है, 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं?
तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। एग्जाम पूछे जाते हैं तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 340 में प्रश्न आप देख सकते हैं कि कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसके आंसर की बात करें कैप्चा क्या है, तो ये है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, और कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 341 में प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गेटवे ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप इतना जान लें कि बुलंद दरवाजा का निर्माण भी जो है अकबर ने किए, आगरा फोर्ट का निर्माण भी अकबर ने किए, और जोधाबाई महल जो है दोस्तों ये भी अकबर निर्माण किए। लेकिन ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया था। ये जो है इंग्लैंड की जॉर्ज पंचम जो है दोस्तों उन्हीं के स्वागत में जो है इसका निर्माण मुंबई में किए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए 342 में प्रश्न आप दे सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। ये जो है दोस्तों 342 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अमर्त्य सेन। दोस्तों अमर्त्य सेन को ही जो 1998 ईस्वी में हम आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, लेकिन किस चीज में, अर्थशास्त्र में, याद रखेंगे अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 436, याद रखेंगे 436 ईसा पूर्व में जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए 343 में प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पीएम दे सकते हैं FBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए दोस्तों, या प्राइम मिनिस्टर आप समझ सकते हैं। 344 में प्रश्न देख सकते हैं, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गोपाल कृष्ण गोखले। काफी बार ये जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहां से याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में। गीतांजलि पर दोस्तों नोबेल प्राइज दिए गए। दादा भाई नौरोजी को जो है धन निष्कासन सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में, याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे, नेहरू रिपोर्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देखते हैं 345 में प्रश्न है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC डैश पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, NFC, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते 346 में प्रश्न है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था। तो ओसामा बिन लादेन का आपको पता दोस्तों, इन्हें जो है मार दिया गया। तो कब मार दिया गया, कहाँ मारा गया था, यही आपसे पूछा गया। तो ये बिलाल शहर है जो कि पाकिस्तान में है। दोस्तों ओसामा बिन लादेन हम आपको बता दें कि यूएसए में जो है 2001 में इन्होंने जो है एक हमला किया था, और ये एक आतंकवादी संगठन से जुड़े थे। ये कारण जो है इन्हें 2011 में मार दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347 नंबर, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग देख सकते हैं 5.4 से लेकर के 8 फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है, तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब किस रूप में जाना जाता है, जब मनुष्य के शरीर का तापमान इतना घट जाए। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, हाइपर पायरेक्सिया। दोस्तों आपको पता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे याद रखें 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर इससे अधिक बढ़ जाए दोस्तों, या इससे घट जाए, तो उसमें जो है एक तरफ से कह सकते हैं कि बीमारी उत्पन्न होने लगती है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 348 में प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन से रोग के उपचार में, यहाँ कौन है दोस्तों, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है।
इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गुर्दे की खराबी। गुर्दे की खराबी से क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं, जो रक्त होते हैं, वो अशुद्ध होने लगते हैं, तो उसी को शुद्ध करने में जो है डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 349वां प्रश्न है, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो दोस्तों न्यू स्टार याद रखेंगे कि न्यू स्टार से जो है किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कृष्ण वीवर या ब्लैक होल्स। आपको पता है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, चंद्रशेखर, याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रशेखर के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया। और इसी के कारण आपको बता दें कि इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, कब, 1983 में। याद रखेंगे 1983 में जो इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। आपको याद होगा दोस्तों ये धूमकेतु, हेली नामक धूमकेतु जो पुच्छल नामक तारे होते हैं 76 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 350 में प्रश्न आप देख सकते हैं, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो इतना आप समझिए कि गर्मी का अवशोषित कौन करता है। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रेफ्रिजरेटर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। 351 प्रश्न आप देख सकते हैं, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वॉइस बॉक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 352 प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ आप देख सकते हैं। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, याद रखेंगे। भारी जल का जो सूत्र होता है दोस्तों वो D2 होता है, D2O, टाइटोरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 353वां प्रश्न आप देख सकते हैं, IMO का विस्तारित रूप क्या है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 354वां प्रश्न देख सकते हैं, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, इसके आंसर की बात करें 31 अक्टूबर हो जाएगा सही। दोस्तों ऐसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया गया था। इसका क्या कारण था, तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी का जो मौत हुआ था वो 31 अक्टूबर को ही हुआ था, और उसके बॉडीगार्ड ने ही दोस्तों उन्हें मार दिया था, जिसका नाम, अगर उसके बॉडीगार्ड के नाम की बात करें तो उसका जो है सबसे पहले केहर सिंह, जसवंत सिंह और सतार सिंह, ये 3 आदमी जो है मिल करके उन्हें मार दिया गया था। तो इसीलिए इस दिन को जो है थोड़ा खास माना गया है। 355 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कश्यप पारुपल्ली। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन ये समाप्त हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा ना लगा दोस्तों आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। पसंद आने पर दोस्तों नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर से करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।